आखिर क्यों राजस्थान में सीएम का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है? नतीजे आने के बाद 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी कोई फैसला क्यों नहीं ले पाई है? राजस्थान में दावेदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे एक्टिव तो चुनाव नतीजे आने के पहले से ही थी, लेकिन बीजेपी के बहुमत में आते ही वो सुपर एक्टिव हो गई। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस देरी की वजह क्या है। दरअसल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही वसुंधरा राजे करीब 60 विधायकों से मुलाकात कर चुकी है। टी पार्टी डिनर के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी आला कमान को संदेश देने की कोशिश हुई कि राजस्थान में वसुंधरा का कोई विकल्प नहीं। कई विधायकों ने खुलकर वसुंधरा राजे का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिले। इसी बीच आरोप लगा कि दुष्यंत सिंह के कहने पर राजस्थान में बाड़ेबंदी की कोशिश हुई। लंबे इंतजार के बाद देर शाम वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उनके साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। राजस्थान में विधायकों के बाड़ेबंदी का आरोप बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने लगाया। मीणा के मुताबिक सीकर के एक रिजॉर्ट में विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए बुलाया गया। 7 एमएलए रिजॉर्ट में पहुंच भी गए थे। विधायकों को वहां से बहरौड ले जाने का प्लान था, लेकिन उनमें से एक विधायक ललित मीणा ने अपने पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। तुरंत ही हेमराज मीणा ने ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को बताई और हड़कंप मच गया। बीजेपी ने तुरंत एक टीम रिजॉर्ट भेजी और बुधवार सुबह 4 बजे विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया। जो विधायक रिजॉर्ट में रुके थे उनमें 3 झालावाड़ और 3 विधायक बारां के थे। वहीं एक विधायक किशनगंज का था। इसी घटना के बाद वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। वो दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में। अच्छा, मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी लेके गए। रोका कौन वहाँ पर? रोका किसने? आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसे रोका। मारपीट भी की क्या? कुछ मारपीट का वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी? तो क्या कह रहे थे? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ये कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। नहीं तो क्या बाड़ेबंदी चल रही थी कि वहाँ पे? दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, फिर हम 10-15 दिन हम थे जो हम लेके आ गए उसको। बाड़ेबंदी की खबर से पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया, लेकिन शाम होते होते कहानी पलट गई। जिस अंता सीट से विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा के ऊपर बाड़ेबंदी कराने का आरोप लगा है, उन्होंने भी पूरे मामले में अपनी सफाई दी और कहा कि साजिश के तहत पूर्व विधायक हेमराज मीणा सांसद दुष्यंत सिंह का नाम ले रहे हैं। अगर दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। राजस्थान बीजेपी में रिजॉर्ट को लेकर जो कहानी आई, उसके बाद हलचल मच गई। एक तरफ ये कहा गया कि रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की गई और वहां पर विधायकों को बैठाया गया जबरदस्ती, और ये हेमराज मीणा ने आरोप लगाया दुष्यंत सिंह पर। लेकिन अब इसकी दूसरी कहानी हमारे साथ हम आपको सुनाते हैं। कंवरलाल मीणा, ये कि अंता के जो विधायक हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने ही पूरी कहानी रची। क्या है पूरी असलियत? कंवरलाल मीणा इंडिया टीवी के साथ मौजूद हैं। कंवरलाल जी, ये कहा जा रहा है कि आप सभी विधायकों को रिजॉर्ट में बंदी बनाकर आपने रख लिया था। क्या कहानी है? और हेमराज मीणा ने आरोप बहुत सारे लगाए हैं। देखो, हम लोग चुनाव जीतने के बाद दोनों विधायक एक ही गाड़ी में सवार होके विजय जुलूस के रूप में हमने 12 में जुलूस निकाला। उसके बाद दोनों ही आरएसएस कार्यालय पे गए 12 पर। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो 12 पे वहां गए। सुबह 6 बजे हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जयपुर आए। हमने यहाँ खाना वाना खाया, फिर हमने अपना राजस्थान जो चिकर रोड पर वो होटलें ली। होटलें लेने के बाद हम सब अपने अपने रूम में रुके, नहाए धोए, क्योंकि हम थके हुए थे, हम जोरदार सोए। उसके बाद दूसरे दिन फिर हमने सबसे मिलने का टाइम मांगा, हमें टाइम नहीं मिला, तो फिर हम वापस उसी होटल में चले गए। रात की 2:30 बजे करीबन 30-40 आदमी आए
और वो मेरे से कहने लगे कि हम ललित को ले जाएंगे। तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने ललित को इसलिए नहीं ले जाने दिया क्योंकि 35 आदमी में से एक भी आदमी परिचित नहीं था, न कोई पार्टी का पदाधिकारी था। मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद तब तक ललित रूम में सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मना करने के बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी को हमने आराम से सर ललित जी को ले जाने दिया। ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं ये मनगढ़ंत है, एक राजिश है। इस पे दुष्यंत जी को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है। मैं कहता हूं मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज जी का कराओ। किसके दिमाग में साजिश निकलती है क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का।